हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं उज्जस एनर्जी के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको फिर से 10% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 66.42% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालेंगे। तो चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 2815 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो वो आपको 716 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 3.89% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 6.65 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 3.12% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2026 में आपको 5.64 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 3.03 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2026 में जो कंपनी का प्रॉफिट आपको नेगेटिव में 0.55 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये नेगेटिव में ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बढ़ के नेगेटिव में आपको ये 2.79 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स भी डिक्लाइन जाता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट में भी काफ़ी बड़ी आपको डिक्लाइन आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 26.94 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 16.64 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 4.42 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके देख सकते हैं माइनस में आपको ये 3.91 करोड़ रुपीज़ का जाता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का आपको सेल्स में भी गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट आपको जो पॉजिटिव में था वो आपको निगेटिव में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 10.66 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 10.34 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 74.82 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 75.33 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है तो मार्च 2025 और मार्च 2026 में आपको कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है, वो आपको 24 करोड़ रुपीज़ का आपको स्टेबल देखने को मिल रही है। वहीं भी किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। जहां पे कंपनी का जो बोरिंग जो कर्ज है वो आपको 24 करोड़ रुपीज़ का है, वहीं पे कंपनी का आपको रिजर्व आपको 75 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में अगर हम लोग प्रोमोटर की होल्डिंग पे नज़र डालते हैं तो जून 2026 के अकॉर्डिंग आपको 74.96% का देखने को मिल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 0% के हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 0% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 25.04% का देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स में भी डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको प्रॉफिट में भी डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपको इस स्टॉक में काफ़ी लंबे टाइम से गिरावट आता हुआ देखने को मिल रही थी, मगर आपको अभी इस स्टॉक में तेज़ी आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग इसके चार्ट में चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 202 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको
₹217 का होने वाला है, क्योंकि पिछले बार आपको यहाँ से ₹217 से इस स्टॉक में आपको एक करेक्शन आता हुआ देखने को मिली थी। उसके बाद अगर ये ₹217 को अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये स्टॉक आपको फिर से ₹264 तक का जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये ₹264 को ब्रेकआउट कर देती है तो डायरेक्टली ये आपको ₹615 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर इस स्टॉक की हम लोग आज की वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के बीएसई के साइट पे आ चुके हैं। अगर हम लोग इसकी आज की अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आज के दिन आपको 6,70,454 क्वांटिटी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जहां पे आपको 4,45,182 क्वांटिटी जो कि आपको 66% इस स्टॉक में आज के दिन आपको डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।